पाकिस्तान सीमा पार से लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 लोग जो हैं वो हैं बाप और बेटे। सीमा के 12 पोस्ट पर कल रात भर फायरिंग होती रही। बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स को जबरदस्त जवाब दिया है। अंधेरा होते ही पाकिस्तान की नापाक साजिश शक्ल लेने लगी। आग उगलती पाकिस्तानी बंदूकें और उसके मोर्टार के फायर। सीज फायर की धज्जियां उड़ाने लगे। इन दिनों सीमा पर पाकिस्तान की गुस्ताखी की यह कहानी हर रात दोहराई जा रही है। गुरुवार शुक्रवार की रात जम्मू के आरसपुरा सेक्टर के अब्दुलिया, अरनिया और करोटना कुर्द में पाकिस्तानी रेंजर्स के जवानों ने जमकर फायरिंग की। जानबूझकर पाकिस्तानी फायर का रुख उन इलाकों की तरफ मुड़ गया जहां आम लोगों की रिहाइशें हैं। बिना किसी उकसावे के भीषण गोलाबारी ने इस परिवार के 2 लोगों को छीन लिया। मरने वालों में बाप और बेटा दोनों शामिल हैं। जब दोनों इस गोलाबारी से बचने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान की तरफ से आए एक मोर्टार ने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। जब रात का फायर हुआ, बाकी लोग अंदरों में बढ़ गए, ये भी बढ़ गए बेचारे। ये इधर पता नहीं बाहर था, इसके लवा लेकर बैठे हुए थे कंध का। इधर से बम पे आते, बच्चों को जख्मी हो गए सारे। हाँ, हमको तो मार दिया। मेरा दो मार दिया। इधर 4 अस्पताल में पड़े हैं, वो भी मरने वाले हैं। इस घर का बुआर ही गया। इस तरह का प्लेयर कभी टारगेट नहीं हुआ। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, बिल्कुल पाकिस्तान जो है सामने 500 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान है, वहां से शेलिंग हुई है। उस इलाके में जो है लोगों पर अटैक किया, जिसकी वजह से 2 लोग मारे गए हैं, 3 जख्मी हैं। पाकिस्तान के हमले में बीएसएफ के 1 जवान सहित 5 लोग घायल हो गए। इलाके के लोग 48 घंटे से हो रही फायरिंग से दहशत में हैं। रात होते ही सेना के बंकर पनाहगाह में बदल जा रहे हैं। बिजली काट दी जाती है ताकि पाकिस्तानी फौज के निशाने से बचा जा सके, लेकिन फिर भी ये डर लगातार सताते रहता है कि कहीं कोई पाकिस्तानी मोर्टार उनके बंकर को निशाना ना बना दे। पूरी रात हमें महीना 30 दिन तकरीबन हो गए हमें खतरे में पड़े हुए। दिन को हम ठीक रहते हैं, रात को जिस वक्त आते हैं हम बैठ जाते हैं बच्चों को लेके। 2003 में हुए संघर्ष विराम समझौते के बाद से जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाक की ओर से उल्लंघन की ये सबसे बड़ी घटना है। पाकिस्तान पिछले महीने भर में सरहद पर 12 बार फायरिंग कर चुका है, जबकि एलओसी पर 45 दफा रेंजर ने बारूद उगली। Let everybody be assured that both our army and our BSF, who respectively guard the LOC and the international border, are fully vigilant. They effectively respond to each violation. लेकिन पाकिस्तान उल्टे भारत पर ही सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगा रहा है। हाल में ही पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने भारत पर 57 बार सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया। हमारी साइट के मुताबिक पिछले जुलाई से लेकर अब तक तकरीबन 57 दफा 57 टाइम्स वायलेशन हुई है भारत की साइड से। सो ये तो देखें है सीज फायर वायलेशंस हो रही हैं। पाकिस्तान के धोखे की मिसाल खोजने में वक्त नहीं लगता। 67 साल के इतिहास में ऐसे उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। इस्लामाबाद से शांति और बेहतर रिश्तों का शिगुफा छेड़ा जाता है। उधर पाकिस्तानी उच्चायुक्त कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से मुलाकात कर दिल्ली को चुनौती देते हैं। सीज फायर का उल्लंघन अब सीमा पर आम बात है। सचिव स्तर की मुलाकात रद्द कर दी गई है, लेकिन इससे पाकिस्तान पर कोई असर होता नहीं दिख रहा। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। वो साहब कहते हैं कि भारत की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। एक और हकीकत उनके सामने यह है कि पाकिस्तान से खोदी गई सुरंग हमारी फौज की जो पलटून थी, जब वो गश्त लगा रही थी तो उसने ढूंढ निकाली। उससे आतंकी बाकायदा वहां से हिंदुस्तान की सीमा में घुस सकते थे। अब बताइए वो क्या कहेंगे।
पाकिस्तान की नापाक साजिश एक बार फिर सबके सामने आ गई है। सेना को जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में एलओसी के बेहद करीब 50 मीटर लंबी सुरंग मिली है। सूत्रों के मुताबिक सुरंग की ऊंचाई करीब 8 से 10 फीट है और चौड़ाई 2 से 2.5 फीट है, जिसमें एक आदमी आराम से आर पार जा सकता है। इस सुरंग का एक छोर भारत की धरती पर खुलता है, जबकि दूसरा पाकिस्तान की तरफ है। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान की यह हरकत उसकी झुंझलाहट को दर्शाता है। पाकिस्तान की यह साजिश उस वक्त सामने आई जब सेना की एक पेट्रोलिंग पार्टी सीमा पर गश्त लगा रही थी। पेट्रोलिंग के दौरान एलओसी पर चाकला पोस्ट के पास जमीन धंसी देखी गई, जिसके बाद फौज के जवानों को शक हुआ। इसकी जांच होने पर सुरंग का राज खुल गया। जानकारों के मुताबिक इस तरह की सुरंगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को भारत की सीमा में ढकेलने के लिए किया जाता है। हाल के दिनों में पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। जानकारों का दावा है कि इस फायरिंग की आड़ में आतंकियों की खेप कश्मीर में दाखिल होती है, लेकिन सुरंग का मिलना इस इलाके में नए खतरे की दस्तक है। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक।